श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। अपने कर्मों की चिंता मत करो, परिणाम के बिना जीना सीखो, क्योंकि जीवन का आनंद कर्म में ही छिपा होता है। समय बदल जाता है, इसलिए तुम भी अपनी सोच और कर्मों को बदलो। भगवान ने मनुष्य को ब्रह्मा समझाया है, तो मनुष्य को खुद को ब्रह्मा बनाने की क्षमता दो। दूसरों के अनुसार मत जियो, अपने सत्य के अनुसार जियो।
क्योंकि जीवन तभी खुशहाल और सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तुम आपसे रागद्वेष खत्म कर दोगे तब ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर पाओगे। जब तुम आपसे रागद्वेष खत्म कर दोगे तब ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर पाओगे। निर्णय लेने से पहले समय लो, पर निर्णय के बाद साहस से आगे बढ़ो। अपने जीवन को साधारणता से अतीत ले जाने के लिए तुम्हें असाधारण कर्मों की आवश्यकता होगी। जीवन का सबसे बड़ा धन है सत्यता, इसे नष्ट न करें और सत्य के मार्ग पर चलना सीखें। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा खोजो, क्योंकि अच्छे कर्म तुम्हें उच्चतम सच्चाई की ओर ले जाते हैं। अपनी इच्छाओं को अधीन बनाओ, क्योंकि इच्छाओं की वश में रहने वाले मनुष्य ही सच्चा स्वतंत्र होता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी आत्मा का अभिवृद्धि है और यह सच्चा धन है जिसे तुम संचित कर सकते हो। कठिनाइयों का सामना करने से डरो मत, बल्कि उन्हें परास्त करो। तुम शक्तिशाली हो, बस यह जान लो। अपने मन की आवाज को सुनो, ज्ञान की ओर ध्यान दो और अपने कर्मों में समर्पित रहो। समस्त जीवों के प्रति दया और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का आधार होता है। कर्मयोगी व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, परंतु फल की आशा नहीं करता। अपनी सीमाओं को पार करो, नए ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो। आत्मविश्वास बनाए रखो और स्वयं को अपूर्व शक्ति से युक्त जानो, क्योंकि तुम असीमता की सीमा हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वयं को अद्वितीय बनाना, और यह सत्यता है कि तुम अद्वितीय हो। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है आत्मसंयम, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी इच्छाओं का बारीकी से सामर्थ्यानुसार उपयोग करो। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संघर्ष में भी आनंद और समानता की भावना रखना। जीवन का अर्थ उच्चतम स्वर्ग की प्राप्ति है, और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची सेवा करनी होगी। अपने दुखों को भी आनंद में बदलना सीखो, क्योंकि जीवन का असली महत्व अनुभव में होता है। समय को मूल्यवान रखो और उसे सावधानी पूर्वक बिताओ, क्योंकि समय एक अनमोल संपत्ति है जो वापस नहीं आती। जीवन में सच्चे स्नेह का आनंद उठाओ और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। अपने स्वयं के और दूसरों के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती सफलता की महान आवश्यकता होती है। जीवन की हर घड़ी को संदर्भित करो और उसे उपयोगी बनाओ, क्योंकि हर लम्हा एक अवसर हो सकता है। समृद्धि के लिए समर्पण करो, परंतु संलग्नता की उम्मीद न रखो, समृद्धि अपने आप साथ लाएगी। अपने कर्मों को निष्पक्षता के साथ करो, क्योंकि निष्पक्षता ही आध्यात्मिक संदेश का आदान प्रदान होती है। आपात समय में धैर्य और विवेक पूर्वक कार्य करो, क्योंकि वे तुम्हें समस्याओं से पार करने में मदद करेंगे। आपात समय में संघर्ष न करें, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजें, क्योंकि समस्याएं अवसर के रूप में छिपी होती हैं। अपने साथियों का सम्मान करें और साझा कार्य का महत्व जानें, क्योंकि विनाशकारी विचारों का बहिष्कार करना हमेशा सही होता है। अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें और संघर्षों को अवसर में परिवर्तित करें, क्योंकि संघर्ष ही सच्ची प्रगति का मार्ग होता है। संतुलन की खोज करें और अपने जीवन को समर्थ बनाएं, क्योंकि संतुलन ही सुख और समृद्धि का स्रोत होता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है।
समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं दोस्तों, मिला तो इस क्या वीडियो हुआ, को अपने आसमान परिवार तक तो और दोस्तों को पहुंचेंगे। शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जिन्हें ने ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूंगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।